भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपने चौंकाने वाले फैसले से सबको हैरान कर दिया है। दिल्ली में पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता के सत्ता की कमान संभालने से ये साफ हो गया कि बीजेपी अपनी राजनीतिक रणनीति को लेकर पूरी तरह स्पष्ट है। पिछले कुछ सालों में कई राज्यों में पहली बार विधायक बने नेता शीर्ष पद तक पहुंच चुके हैं, जिससे यह समझा जा सकता है कि पार्टी नेतृत्व का इरादा क्या है। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि बीजेपी में नए विधायकों के शीर्ष पद तक पहुंचने का ट्रेंड कैसे शुरू हुआ, किन राज्यों में इसे अपनाया गया और इसके पीछे पार्टी की रणनीति क्या हो सकती है। हरियाणा में बीजेपी ने पहली बार यह रणनीति अपनाई। उस समय पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया, जो पहली बार विधायक बने थे और राज्य की राजनीति में कोई बड़ा नाम नहीं थे। हालांकि खट्टर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और बीजेपी संगठन में लंबे समय तक सक्रिय रहे थे। बीजेपी ने उन्हें मौका देकर दिखाया कि पार्टी में सिर्फ बड़े नामों पर ही नहीं बल्कि मेहनती कार्यकर्ताओं पर भी भरोसा किया जाता है। यह एक स्पष्ट संदेश था कि पार्टी संगठन में काम करने वालों को इनाम देना जानती है। बीजेपी का सबसे बड़ा साहसिक निर्णय 2021 में गुजरात में देखा गया। पार्टी ने न सिर्फ मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को हटाया बल्कि पूरी कैबिनेट बदल दी। इसके बाद भूपेंद्र पटेल को सत्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो पहली बार विधायक बने थे। पटेल का नाम राजनीतिक हलकों में ज्यादा चर्चा में नहीं था, लेकिन बीजेपी ने उन पर दांव लगाया और चुनावों में भारी सफलता हासिल की। यह प्रयोग दिखाता है कि बीजेपी गुमनाम चेहरों को आगे लाने की रणनीति पर काम कर रही है, ताकि सत्ता पर पार्टी का मजबूत नियंत्रण बना रहे। 2024 में राजस्थान विधानसभा चुनावों में जीत के बाद बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को शीर्ष पद तक पहुंचाकर सभी को चौंका दिया। शर्मा सांगानेर से पहली बार विधायक बने थे और पार्टी के महासचिव के रूप में लो प्रोफाइल भूमिका में थे। जब विधायक दल की बैठक हुई तब तक किसी को अंदाजा नहीं था कि भजन लाल शर्मा इस पद तक पहुंच सकते हैं। ये फैसला दिखाता है कि बीजेपी बड़े नेताओं की जगह नए चेहरों पर ज्यादा भरोसा कर रही है, ताकि पार्टी पर हाईकमान की पकड़ बनी रहे और संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने वाले नेताओं को आगे बढ़ाया जा सके। बीजेपी सिर्फ विधायकों तक सीमित नहीं है। 2017 में उत्तर प्रदेश में पार्टी ने गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ को सत्ता सौंपकर नया प्रयोग किया। योगी ना तो विधायक थे और न ही किसी राज्य सरकार का हिस्सा रहे थे, फिर भी उन्हें देश के सबसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी दी गई। आज योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पार्टी में सबसे प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। बीजेपी ने यह प्रयोग कर साफ कर दिया कि उसकी राजनीति नए चेहरों और मजबूत संगठन की नींव पर टिकी हुई है। बीजेपी ने हाल ही में दिल्ली में भी यही रणनीति अपनाई। पार्टी ने पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देकर सभी को चौंका दिया। इससे पहले उनका नाम इस पद के लिए प्रमुख दावेदारों में नहीं था। रेखा गुप्ता का संघ और संगठन से गहरा जुड़ाव रहा है और पार्टी ने उनके प्रति भरोसा दिखाकर संकेत दिया कि वह अनुभवी से ज्यादा निष्ठावान और संगठन समर्थित नेताओं को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है। यह कदम पार्टी की रणनीति का ही हिस्सा है, जो पहले हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में अपनाई जा चुकी है। बाकी राज्यों में भी यही पैटर्न देखा गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और कई अन्य राज्यों में भी बीजेपी ने यही फॉर्मूला अपनाया है। पार्टी ने अक्सर उन नेताओं को शीर्ष पद तक पहुंचाया है जिनका नाम ज्यादा चर्चा में नहीं था। दिग्गज नेता जो इस दौड़ में थे वे पीछे रह गए। बीजेपी का यह ट्रेंड यह बताता है कि पार्टी नेतृत्व अपने फैसलों में अप्रत्याशित और चौंकाने वाला होना पसंद करता है। यह रणनीति सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए भी अपनाई जाती है, जिससे पार्टी की पकड़ मजबूत बनी रहती है। बीजेपी की यह रणनीति कई संकेत देती है। पहला, पार्टी जमीनी कार्यकर्ताओं को तरजीह देती है और संगठन के प्रति निष्ठावान लोगों को आगे बढ़ाती है। दूसरा, नए चेहरे लाने से सत्ता विरोधी लहर से बचा जा सकता है, जिससे जनता में नया उत्साह बना रहता है। तीसरा, पार्टी हाईकमान का नियंत्रण मजबूत रहता है, क्योंकि नए नेता संगठन के फैसलों के ज्यादा अनुकूल होते हैं। यह मॉडल अब बीजेपी की चुनावी सफलता का एक प्रमुख हिस्सा बन चुका है। बीजेपी में पहली बार विधायक बने नेताओं के सत्ता तक पहुंचने का सिलसिला जारी है। हरियाणा से लेकर गुजरात और अब दिल्ली तक पार्टी ने यह दिखा दिया कि वह पारंपरिक राजनीति के बजाय एक नई रणनीति अपनाने में विश्वास रखती है। रेखा गुप्ता का दिल्ली के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना इस रणनीति का नया उदाहरण है। इससे यह साफ होता है कि बीजेपी का भविष्य भी नए और अनजान चेहरों के हाथों में ही सुरक्षित है, जो संगठन के प्रति पूर्ण वफादारी रखते हैं और हाईकमान के फैसलों को सहजता से स्वीकारते हैं। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।